पैसा नहीं रहता है उसको फ्री में भी ले जाते हैं। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना, जो हाजीपुर में सबसे ज़्यादा रंगदारी लगता है। कंप्लेन हम किए हैं ना, आवेदन दिए हुए हैं, तो कुछ नहीं सुनवाई हुआ। फिर से मिलो। 2 बार किए हैं। यही जिंदगी है, बोलता है जहाँ मिलेगा वहाँ मार देंगे। बचत होती है? बचत हो जाती है। हो जाती है, भला कर तो फ्री बचत हो जाती है। हाँ, उतना हो जाती है जितना चाहिए। ये कहने के लिए पोस्टर लगाए हो या सही में लोगों को देते हो? सही में लोगों के देते हैं। किसी भी अगर नहीं होगा तो आप ट्राई भी कर सकते हैं किसी को बैठा के। आवाज जनता की। देखिए, हम अभी इस वक्त पटना जंक्शन पर मौजूद हैं और करबिगैया की तरफ मौजूद हैं। सहयोगी से कहेंगे कि पर वो कैमरा चारों तरफ घुमा के दिखाएंगे। देखिए, पार्किंग एरिया है और इस पार्किंग एरिया में हम खड़े हैं, लेकिन क्यों खड़े हैं वो भी बताएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से लोग गाड़ी रिजर्व करके, भाड़ा करके, तमाम चीज़ें, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे फिर ऑटो हो, ये तमाम चीज़ें। इधर देखेंगे तो करबिगैया से उतरने वाला जो है वो रास्ता है और ऐसे लोग उतरते हैं, आकर के टोटो, ऑटो या फिर 4 व्हीलर बुक करके अपने घर के लिए जाते हैं। उसी पार्किंग में हम खड़े हैं, लेकिन खड़े इसलिए हैं क्योंकि आपको कुछ एक चीज़ दिखाने वाले हैं। वो ये चीज़ है जो आप भी देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए, आप लोगों की शिकायत रहती है, लोगों की परेशानी रहती है। जो ऑटो वाला जो है किराया मनमाना ले रहा है, जो मन हो रहा है वो किराया ले रहा है। कहीं का किराया अगर 10 रुपया होता है तो 12 रुपया ले रहा है, 15 रुपया ले रहा है। ये शिकायत अमूमन लोगों की होती है, जो लोग कहते हैं। लेकिन एक तरफ ये देखिए क्या लिखा हुआ है, विकलांग एवं बुजुर्गों के लिए किराए पर 50% का डिस्काउंट और अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है। ऑटो चाहे टोटो का जो पीछे का पोर्शन होता है उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ की विज्ञापन जो है वो लगी हुई रहती है, चाहे किसी कोचिंग संस्थान का हो या कोई अन्य विज्ञापन हो। लेकिन इन्होंने कोई विज्ञापन नहीं। यहाँ पर देखते हैं जो टेप लगा हुआ है जिसमें सुधा दूध लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है एक लगा हुआ है पोस्टर लगाया गया जिसमें ये लिखा है अगर विकलांग है, बुजुर्ग है, उसका अगर मान लीजिए कहीं का किराया 15 रुपया हो तो उसका आधा किराया देना पड़ेगा, कहीं का 20 रुपये किराया हो तो उसका आधा किराया देना पड़ेगा। और यही लड़का है जो ऑटो को संचालित करता है। आगे आओ, क्या नाम हो तुम्हारा? जी, मेरा नाम जगनारायण कुमार हुआ। जगनारायण कुमार। कहाँ से कहाँ तक चलाते हो ऑटो? हम पटना से हाजीपुर चलाते हैं। पटना से हाजीपुर चलाते हो। मान लो पटना से हाजीपुर चलाते हो और हाजीपुर किराया कितना है अभी? पटना से हाजीपुर का किराया 60 रुपया है। 60 रुपया। कोई विकलांग मतलब कोई दिव्यांग अगर बैठ गया, विकलांग को अब दिव्यांग कहा जाता है, कोई दिव्यांग अगर बैठ गया तुम्हारे ऑटो में, जो चलने में फिरने में असमर्थ हो या कोई परेशानी हो, तो कितना किराया बोला हाजीपुर का? 60 रुपया। 60 रुपया। तुम कितना लोगे उससे? उससे 30 रुपया लेंगे। 30 रुपया लेंगे। हाँ। तो भाई शिकायत तो रहती है ऑटो वाला लूट रहा है, तुम कह रहे हो 30 रुपया लेंगे। हम 30 रुपया लेते भी है। कितना आदमी से लिए भी है, ना पैसा रहता है तो फ्री में भी ले जाते फ्री में ले हैं। जाते हो? हाँ। बुजुर्ग से कितना रुपया? तो मान लो बुजुर्ग देखने में लग रहा है लाठी पे चल रहा है, उससे कितना रुपया लोगे? उससे भी तो 30 रुपया लेंगे। 30 रुपया लेंगे। हाँ। तो बचत होती है। बचत होती है, जितना होती है उतना ही में खुश रहते हैं। मतलब ये तुम आधा किराया पर जो चला रहे, इसके पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है? और कहानी यही वजह है कि मेरा लव मैरिज शादी हुआ था 2 साल पहले। तो उस समय से 1.5 साल तक मेरा कंडीशन सही चला और एक मेरा बच्चा हुआ। उसके बाद से पत्नी गई मायके, वहाँ से किसी ने उसको बहका दिया या क्या किया वो तो नहीं बता सकते। उसने मेरे अटैक करने लगा हम पे, मार अटैक करने लगा? वो घर में आदमी को बुलाने लगा, बंदूक उदूक सटवाने लगा। उसके बाद 2-3 लोग से मार भी खिलाया। थाना में कंप्लेन वही दिया कि हमको नहीं रखता है, मार के निकाल देता है। तो हम उसको लाने गए वहाँ से, तो हमको रूम में बंद करके रात भर गेंडा और हाथ के मारा। उसके बाद माथा उतर चूर भी दिया था और उसके बाद सर पूरा काटा हुआ था मेरा ब्लेड से। उसके बाद हम उसी वहाँ से सुबह में कैसे कैसे करके भागे, पटना एसपी के पास आवेदन दिए। अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ये कब की घटना है? ये घटना ये 2025 का है। 25 का है। हाँ। तो आखिर इस घटना से इसका क्या ताल्लुकात है? अब देखें, वो गुंडों लोग के बोला है कि लगवा दिए हैं, जहाँ मिलेगा वहाँ मार देगा। इसीलिए सोचे कि जो भी गरीब आदमी को भला हो जाए, इसीलिए हम डिस्काउंट कर दिए। मतलब गरीब आदमी का भला करते हो, मतलब क्यों? मतलब तुम पुलिस में कंप्लेन करो ऐसी बातें अगर है तो कंप्लेन हम किए हैं ना, आवेदन दिए हुए हैं, तो कुछ नहीं सुनवाई हुआ। फिर से मिलो। 2 बार किए हैं, मिले ही नहीं, कुछ नहीं करते हैं। सर बोलते हैं कि वहाँ जेबे नहीं करो। अब बोलबो किए कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ रखता है, मारता है, बोलता है कि मार देंगे। हम कहाँ जाएँ? तो सांसद तुम्हारे हैं, विधायक हैं, चिराग पासवान सांसद है, उनसे मिलो। उनसे तो अभी नहीं मिले हैं। उनसे मुलाकात करो, उनको अपनी बातें बताओ। तो बताएंगे।
उसी लिए मतलब तुम ये सोचते हो जब हम हैं जब तक अपने लोगों की सेवा करते हैं। हाँ, जब तक है, जब कब मार देगा उसको तो हम गारंटी नहीं लिए हुए हैं। कैसे कैसे मार देगा भाई? अब बोल दिया खुद, रिकॉर्डिंग भी मेरे मोबाइल में है, मोबाइल फूट गया बनाने के दिए हुए हैं, उसमें खुद बोला है लड़की कि जहाँ मिलेगा वहाँ मरवा देंगे, 50,000 रुपया देके उसका माँ भी बोला कि हम तुमको मरवा देंगे। काहे मरवाना चाहती है? अब काहे मरवाना चाहते हैं जो वही ना बताएगा, उसको हम बोलते हैं जहाँ कमाएंगे वही ना रखेंगे, उसका क्या नाम है कि हम कहेंगे वहाँ रहो, नहीं तो नहीं रहने देंगे। हम बोले ऐसा नहीं होगा, कमाते हैं हम तो हम जानेंगे ना कहाँ मेरा ठीक है, प्रॉफिट तो ये होगा। तो फैमिलियर मैटर है, लेकिन हम फिर भी तुमसे ये कहेंगे तुम इसके लिए आवेदन दो, सांसद से मिलो, विधायक से मिलो और जरूर सुनवाई होगी। कैसा नहीं है, सभी की बातें सुनी जाए, तुम्हारा बात भी सुना जाएगा। पुलिस में भी जाके मिलना चाहिए। हाजीपुर तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर ऐसे पड़ता है जहानाबाद जिला, हाजीपुर में हम अभी रह रहे हैं। हाजीपुर में हाँ। रह रहे हैं। तो शिकायत कहाँ किया था, कौन थाना में, कहाँ पे? पहले मसौड़ी थाना में केस गया तो नहीं लिया, तो पटना एसपी के पास हम आके वहाँ से बोला कि एसपी के पास जाइए, तो यहाँ आके हम आवेदन दिए, 3 महीना रुके, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर गए तो बोले कि नहीं जाओ घर पे, किस लिए जाता है, इधर उधर रहो। कितना दिन घर छोड़ के बताइए हम रह सकते हैं? कौन बोला ये बात, घर छोड़ के रहो? एसपी बोले कि नहीं जाओ, जब मारपीट होता है तो। मेरा छोटा छोटा भाई बहन 2 है, मेरा माँ है, पापा नहीं है, मेरा भाई भी है तो सपोर्ट नहीं करता है। तुम डर से हाजीपुर में रहते हो? हाँ, तो क्या करे सर, अब यही जिंदगी है। बोलता है जहाँ मिलेगा वहाँ मार देंगे, इसीलिए हम ऑटो चला रहे हैं, तो इसको भलाई कर रहे हैं। तो मतलब ये कह रहे हो ऑटो चला रहे हो, हाजीपुर में रह रहे हो और ये सोच रहे हो जो भाई लोगों का भला करे, है ना? हाँ, बचत होती है, बचत हो जाती है। भला करते फिर बचत हो जाती है। हाँ, उतना हो जाती है जितना चाहिए। कितना कमा लेते हो? कमा लेते हैं, इसका तो 10,000 का EMI है, वो सब काट उठ के वही 10,000 बच जाता है। हाँ, सब 10,000 खा पी काट कूट के 10,000 बच जाता है। हाँ, 10,000 बच जाता है। मतलब ये कहने के लिए पोस्टर लगाया हो या सही में लोगों को देते हो? सही में लोगों के देते हैं। किसी भी अगर नहीं होगा तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, किसी को बैठा के। या ये तो नहीं कि आप ट्राई करवा रहे, किसी अनजान व्यक्ति को बैठा के आप चेक कर लीजिए कि हम देते हैं या नहीं देते हैं। ये कब से कर रहे हो? ये हम कर रहे हैं 2 महीना हो गया। 2 महीना से। मतलब ये लगा दियो भाई, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, तो आप हमारे गाड़ी से चलें, आपको किराया जो है कम लगेगा। हाँ, आधा पैसा आधा लगेगा। पैसा लगेगा। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम जगनारायण कुमार हुआ। जगनारायण है। देखिए ये जगनारायण का जो है टोटो है, और इस टोटो की तस्वीर आप देखिए, ये जगनारायण का टोटो है। हालांकि कुछ कहानी बता रहा है, ये फैमिली प्रॉब्लम है, हाजीपुर में रहते हैं। अधिकारी से भी इन्होंने मिलने की कोशिश की, हालांकि हम चाहेंगे जिसको न्याय मिले अगर इनकी बातें सही है। लेकिन हम अभी टोटो की बात जो है आपको बता रहे हैं। ये जगनारायण है, ये टोटो चलाता है पटना से हाजीपुर के बीच में, और करबिगैया में हम हैं। और इसका कहना है जो हम इसीलिए चलाते हैं जो लोगों की भलाई हो इससे, और लोगों का कैसे भला हो यह हम चाहते हैं, और इसको लेकर के हम लोगों की सेवा करते हैं। और जो किराया हाजीपुर का अगर 60 रुपया है, कोई दिव्यांग या बुजुर्ग बैठते हैं तो उसका किराया हम 30 रुपया लेते हैं। हालांकि और भी कुछ लोग हैं, आप लोग भी ऑटो चालक ही हैं, आप भी ऑटो चालक हैं? आप लोग ऑटो चालक हैं? आप ऑटो चालक हैं? क्या ये जो प्रयास कर रहा है, जो लड़का बताया, कैसा प्रयास मानते हैं इसको? कैसा मानते हैं, हम तो आज नया देख रहे हैं इसको। नहीं तो बढ़िया मानते हैं अगर इस तरह की बढ़िया है। बढ़िया मानते हैं, ऐसा होना चाहिए ना। होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग ऑटो चालक हैं? दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त हैं, मतलब जो बोल रहा है सही बोल रहा है? सही बोल रहा है, हम दोनों साथ में रहते हैं। जहाँ पैसा नहीं रहता है उसको फ्री में भी ले जाते हैं। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना, जो हाजीपुर में सबसे ज़्यादा रंगदारी लगता है, और रंगदारी में जो है मार पीट के भी पैसा लिया जाता है। अगर मान लीजिए पैसेंजर हाजीपुर से पटना के लिए बैठा लिए 5 को, तो मतलब एजेंटी वाला जो होता है रामाशीष चौक पे, वहाँ पे पैसा देने के बाद भी जो है 50 रुपये लेता है। 50 रुपये लेने के बाद भी पैसेंजर उतार के और कहता है तुमको बैठाने नहीं देंगे। सबसे ज़्यादा एजेंटी वाला हाजीपुर में परेशान करता है, कहीं भी पैसेंजर को नहीं बैठाने देता है। जहाँ मिलता है वहाँ से लेके आते तो उसमें थोड़ा सा कम बचता है, जब पैसेंजर बैठाते तो ज़्यादा कर। स्टैंड में भी पैसा ज़्यादा लगता है, 50 रुपया ले लेता है। 3 गो बैठेगा तो 2 गो बैठेगा तो गाय घाट का भी बैठता है तो 50 रुपया ले लेता है। इस चीज़ के लेके बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। परेशानी सबसे ज़्यादा एजेंटी के लेके होता है। एजेंटी अगर आप ऑटो चालक हैं? अच्छा, आपका गाड़ी ये है? नहीं मेरा गाड़ी अच्छा, लेकिन जो ये लड़का बता रहा है, ये कैसा प्रयास मानते हैं इसको? अच्छा बात है। अच्छा बात है। विकलांग लोग को सेवा करना चाहिए। सेवा करना चाहिए, अच्छा बात है ना, बढ़िया चीज़। हाँ, बुजुर्ग है तो उसको तो भाड़ा कम लेना चाहिए। अच्छा बात है, लड़का सेवा करता है। कुछ समस्या है तो इसकी समस्या आप लोग सुनिए। तो हम लोग तो इसको नया देखे यहाँ पे हम लोग नया देखे तो। लेकिन ये तो कहता है हाजीपुर से पटना चलाते तो हम पहला बार देख रहे हैं इन लोग को।
स्टैंड में वही तो पहला बार देखे हैं तो पहला ही बार ना स्टैंड सुने में पहली बार बोल रहे हैं, स्टैंड में पहली बार हाँ स्टैंड में पहली बार इसको हम देखे हैं। हम लोग बाहर आते बाहर से पैसेंजर लेके चले जाते हैं। चलिए तो देखिए हम जो कहानी बता रहे थे वो कहानी यह है। दरअसल जो जगनारायण नाम का लड़का है जो पटना से हाजीपुर टोटो चलाता है और टोटो में दिव्यांग हो बुजुर्ग हो उनसे जो है 50% किराया लिया जाता है। बाकी इन तमाम बातों को भी इन्होंने रखा है। हम चाहेंगे इनकी अगर बातें सही हो तो इनको न्याय मिलना चाहिए। हालांकि ये लोगों की सेवा कर रहा है। सर सोनू के साथ अनुसूचित न्यूज PR पटना। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.